हाय एवरीवन, AIA-PGT 2025 रिजल्ट आ चुका है। अब काउंसलिंग का समय स्टार्ट हो चुका है। AACCC के पीजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके स्टेप्स कैसे क्या क्या हैं, उसका एक प्रोटोकॉल जो अवेलेबल है साइट पर ही, वही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, तो 2 मिनट और रुक जाइए, मेरी इस वीडियो को प्रॉपरली एक बार देख लीजिए ताकि बहुत सारे डाउट्स आपसे क्लियर हो पाएंगे और जो बेसिक गलतियां बच्चे फॉर्म भरने में कर जाते हैं वो गलती नहीं हो पाएगी। और यदि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तब भी इस बार एक वीडियो को देख लीजिएगा ताकि जो गलती अगर आप कर बैठे हैं तो उसको सुधारने का क्या अवसर हो सकता है, क्या नहीं, वो सब चीज़ें भी फिर आप अभी समझ पाएंगे। चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। ये देखिए आप लोग को दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना साइट पर, तो ये वाला पेज आपको क्लियरली ऐसे दिखलाई देगा। यहाँ पे देखिए लिखना है आपको, अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो सबसे नीचे ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसको आपको क्लिक करना है और अपना वही एनरोल आपको करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन साइन इन करके जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपने फॉर्म भरा था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालेंगे तो उसमें एक OTP आएगा। सेंड OTP वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो OTP चला जाएगा आपके पास। फिर उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है, तो जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही यहाँ पे फिर लॉगिन हो जाएगा आपका। और यूजुअली आज के डेट में अब बच्चे लॉगिन करना तो इजीली जानते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है और तमाम तरह की चीज़ें जिसमें हम लॉगिन करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस अब आज के डेट में कॉमन हो गया, ज़्यादा बतलाने की मुझे आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। ऐसा करने के बाद वापस से अब आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग का टाइप क्या है, तो आयुष PG काउंसलिंग ही, वो आपको टिक करना है ऑप्शन अपना। जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड जो आप अभी बनाएंगे वो आपको कर देना है। सिक्योरिटी पिन मतलब कि जो ये नीचे लिखा हुआ है नंबर ब्लू कलर में, इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है और फिर साइन इन वाले बटन को क्लिक कर देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो ये पेज आपके सामने खुलेगा कि प्लीज़ रीड केयरफुली, सभी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से भरना है। वही बातें यहाँ पे वो बतला रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म भरना है, कितना फीस लगेगा, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस चीज़ को देखना है। जैसे कि पासवर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि भाई 13 कैरेक्टर का रहेगा, 8 से 13 तक रहेगा, अपर क्लास लोअर क्लास अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, ये सब तमाम तरह की बातें लिखी हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, केवल ये आई एग्री वाले बटन में आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज आपके सामने पूरा खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको डालना है, रोल नंबर आपका, एप्लीकेशन नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, आपके फॉर्म में मिल जाएगा आपको। कैंडिडेट नेम, आपका नाम यहाँ पे डालना है, मदर्स नेम, जो भी नाम आप यहाँ पे भरने वाले हैं ध्यान रखिएगा 10th के बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे ही आपको भरना है। 10th बोर्ड का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसी को देख देख के आपको भरना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। और फिर वही सिक्योरिटी पिन वाली बात आ गई, तो ये सिक्योरिटी पिन ब्लू कलर में लिखा है, इसी को यहाँ पे ऊपर फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने ऐसा कुछ प्रोफार्मा खुलेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कुछ बातें ऑटोमेटिक पहले से ही फिलअप दिखलाई देंगी, जो ऊपर में जो ये बात है ना, क्योंकि आप ऊपर भर आए हैं तो ऑटोमेटिक पहले से ही फिलअप दिखाई देगा। साथ ही मोबाइल नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी जो आप डाल रखे होंगे वो दिखेगा, चूज पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड बनाना है उसको कंफर्म कर दीजिए, सिक्योरिटी पिन वापस से डाल दीजिए, सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछ रहा वापस से आपके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मतलब अभी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो जो भी OTP आ रहा है वो आपके मोबाइल नंबर में आएगा, या तो जो ऑफिशियल आपका खुद का जो आपने ईमेल आईडी डाल रखा होगा वो ईमेल आईडी डालना है। तो दोनों में आ रहा है तो कहीं से भी आप, ये और लिखा है ना, मतलब या तो ईमेल वाला कर लीजिए या तो मोबाइल नंबर वाला कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे कर देना है और फिर ये सिक्योरिटी की डाल के वेरीफाई कर देंगे तो वैसे ही आप फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। फिर ये पेज आपके सामने खुलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ये देखिए ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बेसिक बातें मैं ब्लू कलर येलो कलर से हाईलाइट करते हुए दिखलाऊंगा आपको। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा, मतलब कि हमने रजिस्ट्रेशन अभी कर लिया है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें देखिए इनकम्प्लीट और रेड कलर में पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी बातें रेड कलर में लिखी हैं क्योंकि हम अभी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं किए हैं। और इधर आपके लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ये पूरा एक पैनल बना हुआ है जहाँ से आपको भरना है चीज़ें कि व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, फिल इंटर्नशिप डिटेल, सेलेक्ट काउंसलिंग, फिल कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। ये कहाँ तक आप पहुँचे हैं करके डायरेक्टली यहाँ से आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और वही बात यहाँ पे लिखा है कि अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो इनकम्प्लीट लिखा है, जैसे ही हम भरेंगे तो कंप्लीट दिखने लगेगा। मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद ऐसा नहीं कि इकट्ठे आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। आप आज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 4 दिन बाद बाकी सब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो भरते चले जाएगा वो हर बार। ऐसा नहीं है कि हर बार शुरू से आपको करना पड़ेगा, जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे उसके आगे ही हर बार आपको कंटिन्यू करना है। तो शांत दिमाग से सभी जानकारी को
समझ बूझकर सही सही आपको भरना है। ये आप बिल्कुल अपना गांठ बांध लीजिए एकदम से। फिर देखिए पर्सनल डिटेल, ये एक बार आप फिलअप कर देंगे तो ऑटोमेटिक भर कर आ जाया करता है यूजुअली, तो इसको आपको वापस से भरना नहीं पड़ेगा, ना तो ये मौका देगा भरने का, ठीक है। उसके बाद नीचे अपन आते हैं तो ये बेसिक डिटेल कुछ कुछ है, जैसे कि जेंडर आपको भरना है, नेशनैलिटी डालना है, रिलीजन डालना है, कैटेगरी जो भी आपने कैटेगरी एग्जाम में डाली थी, मतलब एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है आपके पास या फिर एक फॉर्म भरने के लिए जो डाले थे वही कैटेगरी यहाँ पे आपको डालनी है। ऐसा मत करिएगा कि वहाँ कुछ और डाले यहाँ कुछ और, तो फिर वो गलत मतलब कि प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कोई सब कैटेगरी आपने जैसे कि खास करके PWBD अगर आप सेलेक्ट किए होंगे, अगर फिजिकली चैलेंज वाला ऑप्शन, तो फिर आपको यहाँ पे उसमें यस या नो जो भी चीज़ें करनी है, मैरिटल स्टेटस यदि मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, ये सब करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको करते जाना है। जैसे आपने इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है UG BMS BSMS जो भी चीज़ें उसका डिटेल आपको भरना है। ये बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। पासिंग ईयर जो लिखा है ना, पासिंग ईयर मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब अगर आपने 3 प्रॉफ वाला BMS पास किया है तब भी लास्ट प्रॉफ वाला रिजल्ट, और अगर 4 ईयर वाले आपने BMS कंप्लीट किया तो 4th ईयर का रिजल्ट आपका। रिजल्ट के नीचे में या फिर ऊपर में डेट डिक्लेयर रहता है कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड डेट, ऐसा समथिंग लिखे रहता था हम लोग के में। तो जो भी सन वहाँ पे लिखा होगा वही सन आपको यहाँ पे डालना है। लाइक अगर लिखा होगा 2022 में वो आप पास हुए हैं, मतलब रिजल्ट जब आया तब आप पास हुए हैं, तो जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपको यहाँ पे डालना है, वो सन का डेट आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट में कंटिन्यू कर देना है। तो पासिंग ईयर अच्छे से जान लीजिए, जिस ईयर में आप पास हुए हैं वही आपका पासिंग ईयर है, बस सिंपल लैंग्वेज में, वो भी फाइनल ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद पूछेगा आपका इंटर्नशिप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे पहला सवाल तो ये है कि हैव यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप, तो यस या नो जो भी करना है यस करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया हो या फिर अभी होने वाला हो, दो ही ऑप्शन रहते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटर्नशिप लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड अ 6 month और 1 year इंटर्नशिप और ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2025 एंड 31 अगस्त 2025 फॉर इतना आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो अगर 31 जुलाई 2025 के पहले आपका नहीं हुआ है तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, ऐसा वो बोल रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल भर देना है इंटर्नशिप वाला, फिर इसको भी वापस से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। फिर ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही डिक्लेयर होने वाला है कि कितनी फीस आपको अभी यहाँ पे करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक रजिस्ट्रेशन फीस है, दूसरा सिक्योरिटी मनी है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरा सिक्योरिटी मनी जो कि हर हाल में आपको वापस मिलना है अगर आप सही तरीके से एग्जिट होंगे या फिर सीट नहीं मिलेगी तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई आप मान लीजिए आपका टॉप 10 में ही रैंक है, आपको केवल सेंट्रल कॉलेज ही लेना है, तो केवल ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी बस को टिक कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा आपका रैंक आया है, आप सोच रहे हैं कि भाई या तो सेंट्रल में ट्राई मारूंगा उसको टिक मार्क करूंगा, या फिर ऑल इंडिया कोटा में भी मैं ट्राई मारने का कोशिश करूंगा, तो वो ऊपर वाला ऑप्शन भी फिर आपको टिक करना है। या फिर आपका नंबर बहुत नीचे है, 5000 6000 10,000 रैंक आपका है, और पता है आपको कि भाई गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं मुझे, सेंट्रल तो मिलेगा नहीं मुझे केवल डीम्ड मिल सकता है और वही मुझे जाना है, ऐसा भी है। तो केवल डीम्ड वाला आप टिक करेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर के दोनों ऑप्शंस भी टिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो फीस है वही ली जाती है और मैक्सिमम फीस है डीम्ड की। फीस के बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियो पब्लिश हो रही है, उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, तो उसमें फीस का डिटेल आपको मिल जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, कुछ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, वहाँ का अगर भरना है तो मतलब कि जहाँ पे भी आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है वो मार्क आपको टिक करने हैं। जैसे कि अगर सभी ऑप्शन आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹55,000, मतलब कि 55,000 रुपये आपको पे करने हैं अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर केवल सेंट्रल के लिए करना है तो इतना नहीं लगता है, वो मुश्किल से सिक्योरिटी मनी 20,000 है और 5,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा मान लो, तो 25,000 में आपका काम बन जाएगा। बाकी फीस का आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो, ठीक। ये सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद उसके बाद यहाँ पे बेसिक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, हालांकि कभी भी मेल में मतलब कि पोस्ट में तो कुछ आता नहीं, फिर भी सही आपको एड्रेस यहाँ पे अपना भरना है। परमानेंट वाला एड्रेस डाल देंगे तब भी चलेगा, जो आपका घर है, भले ही आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, पढ़ाई कहीं से भी की हो, जो आपका घर है जहाँ पे लेटर पहुँच सकता है वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे डाल दो। प्रीमिसेस जो भी है, जो सब लोकल एरिया, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड तो जरूर डालना है। और परमानेंट एड्रेस में लिख देना सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट है, जैसे अगर टिक मार्क कर दोगे तो नहीं भरना पड़ेगा, अगर इसको आप टिक मार्क नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर जो भी एड्रेस है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ऐसा आपको आपका प्रीव्यू दिखेगा, जो भी आप फॉर्म भरें उसको, कि भाई यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है, ये सब चीज़ें दिख रही, फोटो आपको दिखने लगा, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है, जो भी कैटेगरी है सब ऑटोमेटिक है, क्योंकि ले लेता है आपका, जैसे आप भरेंगे वैसे यूजी का डिटेल आपका आ गया,
आपने किसके लिए काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन किया वो यहाँ पे लिखा रहेगा, ये कॉन्टेक्ट डिटेल लिखा हुआ है आपका। फिर उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट आपको करना है, जो अभी बेसिक डिटेल एक बार चेक करने के बाद अगर कुछ कमी लग रहा है आपको तो बैक करके एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। पर उसके बाद अगर सब कुछ सही लगता है तो ये डिक्लेरेशन में आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये वाला एक पेज खुलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, मतलब जो भी बेसिक डिटेल आपने अभी फिलअप किया है वहाँ पे, तो आप उसी के बेसिस पे आपको अभी अब सीट मिलने वाली है, ठीक। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें सही सही भरनी है। सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन, वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि एक बार ये भर जाएगा उसके बाद दोबारा ये चेंज नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो सब डिटेल हम सही भरने के बाद यस में टिक कर देंगे तो ये नेक्स्ट कर जाएगा हमारा। अब ये पैनल आपको दिखेगा कि कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या आपने किया है। तो जैसे ही आपके रैंक के बेसिस पे, आपके चॉइस के बेसिस पे कि आपने केवल डीम्ड चुना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुना है कि गवर्नमेंट एडेड, जो भी चीज़ आप चुना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है, जो ब्लू कलर में लिखा है कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे पहले लिख देगा, ठीक है, कि आपके लिए 100 चॉइसेस अवेलेबल हैं कि 10 चॉइसेस अवेलेबल हैं। उसमें से जितने भी चॉइसेस अवेलेबल आपको दिखला रहे हैं, आप एक बात ये जान लीजिए कि हर चॉइस आप भर सकते हैं। मान लीजिए 100 चॉइस दिखा रहे हैं तो सीक्वेंस ऊपर नीचे करते हुए, चाहे कॉलेज वाइज ऊपर नीचे करना हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज आपको ऊपर नीचे करना हो, प्रेफरेंस जैसे आपके हो, है ना, पूरे 100 अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है तो 100 ऑप्शंस पूरे आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 100 अगर पहले में भर दिए तो दूसरे में 100 नहीं भर पाएंगे, तीसरे में 100 नहीं भर पाएंगे, या फिर 100 दिख रहा है पर भरना केवल 10 है, ऐसा नहीं है। जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सब आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, ठीक। तो टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे दिखेगी, फील्ड चॉइसेस मतलब कितने आपने चुने हैं वो दिखेगा यहाँ पे, अनफिल्ड कितने आपने छोड़े हैं वो दिखेगा, और चॉइस लॉकिंग, जब आप चॉइस लॉकिंग होती है जो मतलब कि आपने भर दिया और एकदम लॉक कर दिया कि हाँ ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है ऐसा करके, ठीक। तो इसको उसके लॉक होने के पहले आप इसको ऊपर नीचे अपना रैंक सरका सकते हैं। तो इस चॉइस फिलिंग में एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है या फिर जो कॉलेज में आप बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे उसको तो बिल्कुल भी मत चुनिएगा, नहीं तो कई बार बच्चों को मिल जाता है और फिर बाद में फिर वो मैसेज करेंगे, वो दिक्कतदायी हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे क्लियरली एक बात लिखा भी अटेंशन करके, यू आर एडवाइज टू फिल अप ओनली दोज चॉइसेस विच यू वुड इंडीड लाइक टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन इफ ऑफर्ड, मतलब कि वही चॉइसेस आपको चुनने हैं कि यदि आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। माइंडफुल चॉइस फिलिंग विल हेल्प यू टू अवॉइड एनी अननेसेसरी हसल ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम आयुष, ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं तो गलती हो जाती है ना, तो बच्चों को कई बार काउंसलिंग से भी डिबार हो जाते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनलॉक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्टिविटी, जब मान लीजिए चॉइस को आप जब लॉक कर दिए उसके बाद एक सर्विस बीच में दी जाती है कि इस बीच में आप अपना सुधार भी सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पेमेंट करके, तो ऐसा नौबत ना आए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, पर अगर नौबत आती है तो उसका ये प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। अरे कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुकिएगा। ये है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग वाला, तो इसको आपको यहाँ पे टिक करने के आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। दिस प्रोसेस विल अलाउ द कैंडिडेट टू एडिट हिज और हर डिटेल्स सबमिटेड ड्यूरिंग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड विल ऑल्सो डिलीट द प्रीवियसली सबमिटेड चॉइस फिलिंग, मतलब कि पूरा डिटेल आप इससे एडिट कर पाएंगे, जो कि पहले कहा था कि एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि ये सुविधा आप इस्तेमाल ही मत करिए, बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को इसके चक्कर में। After unlocking of registration process, it will be essential for the candidate to complete the registration process and submit the fresh choices. आपको वापस से पूरे चॉइसेस फिर से भरने पड़ेंगे बोल रहा है, और ये उसका एक बेसिक थोड़ा सा प्रोसेस आप यहाँ पे यस कर देंगे। तो एक OTP पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है अपना, जो आप पासवर्ड शुरू में बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल ID जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस पर। उसके बाद आपको यहाँ पे उसको डालना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये बोलेगा कि काइंडली मेक द डिजायर्ड चेंजेस, जो भी आपको चेंज करने हो आप चेंज कर लो बोलेगा। उसके बाद आपको ये पेमेंट वाला प्रोसेस आएगा कि जो आपने वहाँ पे पेमेंट किया था ना, तो वो पेमेंट फाइनल आप पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, आई एग्री करना है और प्रोसीड कर देना है, तो प्रोसीड हो जाएगा आपका। एग्री करेंगे तभी पेमेंट हो पाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जब पेमेंट कर देंगे तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, पूरा दिखने लगेगा आपको कब आपने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, सब बातें आपको शो करने लग जाएंगी।
और ये आपका चॉइस फिलिंग देखिए आपका अवेलेबल दिखलाने लगा कि चॉइसेस कितने हैं। टोटल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 189 चॉइसेस आपको शो कर रहे हैं, उसमें से आपने अभी कोई चॉइसेस फिल नहीं की है। अनफिल्ड चॉइसेस टोटल 189 है, मतलब कि पूरे 189 चॉइसेस को आपको फिल करना जरूरी नहीं है। फिर से बतला रहा हूँ, जितने आपको मन लग रहा है, जो से सब्जेक्ट जो सा कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगला। ऐसे करके आपको पूरा ये दिखलाई देगा कॉलेजेस और उनके सब्जेक्ट और कोटा जो भी चीज़ें हैं। इसको आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं देखकर। बाकी देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर NRS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश लिखा है, यहाँ पे द्रव्य गुण सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट है ये। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको अपने चॉइस फिलिंग में पहले नंबर पर रख सकते हैं। चाहे तो दूसरे, मतलब किसी भी सीक्वेंस में आप इसको ऊपर नीचे सरका सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको सरकाने का आपके पास मौका मिलेगा। ऐसे आपको दिखेगा। सरकाने के लिए आप इन टैब्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप, अगर आप सभी चीज़ को चुन लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुन लिए, गवर्नमेंट कोटा चुन लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चुन लिए, डीम्ड चुन लिए, तो तब आपको ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, अगर आप स्पेसिफिकली कोई इंस्टीट्यूट में जाने के इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली ये नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट में आकर जाना है तो सब्जेक्ट वाइज आप लिखते चले जाएंगे तो उसी हिसाब से वो दिखता चला जाएगा आपको। ऐसे करके दिखेगा आपको, प्रिंट करके आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं और भरते चले जाएंगे, उन सबको देख सकते हैं आप। ऐसे आपको दिखेगा। फिर जब आप चॉइस को, एक तो आपको दिखने लगा सीट, पढ़ लिया आपकी क्या क्या दिख रहा, क्या क्या आप सोच रहे थे वो है कि नहीं है, उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट है कि नहीं जो आप चाह रहे थे, ये सब तमाम तरह की बातें जब आप देख कर समझ लेंगे तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक सेक्शन ऐसा दिखेगा और उसके साइड बाई साइड एक सेक्शन ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे आपको अवेलेबल चॉइसेस दिखलाई दे रहे हैं और यहाँ से आप जो जो सेलेक्ट करते चले जाएंगे वो इस कॉलम, इस साइड पे दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले अगर मैं बात करूँ तो इसको लेजर से आपको थोड़ा दिखला देता हूँ। ये देखिए, इंस्टीट्यूट नेम आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज आयुर्वेदा ऑल इंडिया कोटा करोल बाग न्यू दिल्ली लिखा है। इसमें द्रव्य गुण सब्जेक्ट है, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट ये है। अगर आप इसको लेना है तो इसके बाजू में देखिए एक्शन लिखा है ऐड, तो जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड होकर यहाँ पहुँच जाएगा तुरंत। दिख रहा ना आपको ये एरो का निशान, वो ऐड होकर यहाँ दिखने लगेगा आपको। पहले मतलब पहले नंबर पे आपने उसको चूज किया तो पहले रैंक पे वो चला जाएगा। ठीक, उसके नीचे जो कॉलेज या जो भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस सीक्वेंस से आपको चेक करना है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको आप ऐड करते चलेंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। जिसके सामने ऐड लिखा है उसको आप ऐड करते हैं, वो इस साइड वाले सेक्शन में दिखने लगता चला जाएगा। अब जब इसको इस साइड पे वो दिखा करेगा, रुकिए मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले एक बार। तो जब इस साइड पे दिखेगा ना, जैसे अब इस साइड पे दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इंस्टीट्यूट का नाम, प्रोग्राम नेम मतलब कि सब्जेक्ट क्या है और कोटा उसमें कौन सा लगा हुआ है, चॉइस नंबर ये कौन सा है आपका। तो पहले नंबर पे आपने चुना तो पहला पहुंच गया, दूसरे में चुना तो दूसरा पहुंच गया। फिर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कई बात आप धोखे से टिक कर गए तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा है रिमूव कर सकते हैं आप उसको चाहे तो तुरंत। उसके बाद प्रेफरेंस आपको बदलना है कि कल को लग रहा था कि पहले मैं उस कॉलेज में द्रव्य गुण ले सकता हूँ, अब लग रहा है कि नहीं मैं पहले संहिता लूंगा, है ना। अगर उस कॉलेज में मुझे मिलता है तो संहिता पहले प्रायोरिटी दी जाए। तो यहाँ से आप अप डाउन करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो मतलब चॉइसेस को आप ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा सब चीज करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखलाई देने लग जाएगा। इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं और सोच समझकर फाइनल सबमिट करने के पहले तो बिल्कुल आपको सोचना है। ठीक है, डायरेक्टली ये देखिए चॉइस चेंज करने का ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और जब आप ये पूरा चेंज कर लेते हैं ना तो फिर उसको आपको सेव करना है। वही सब बातें यहाँ पे लिखी कि जैसे ही आप फाइनल कर लेंगे तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वापस से ओटीपी जाएगा आपके पास, आपको डालना है वो सब ओटीपी और सेव करने का फिर ऑप्शन आपको देगा सेलेक्टेड चॉइसेस हैज बीन डिलीटेड। अगर आप डिलीट करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा करके एक बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अंतिम में फिर पूछेगा तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, मतलब कि जो भी चॉइस आपने कर दिया अब आपको एकदम कन्फर्म है कि मुझे बदलना नहीं है तो आप लॉक कर दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या फिर आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, आप ये कर सकते हैं कि भाई अभी मैंने चॉइस तो सेलेक्ट किया है, हो सकता है मैं शाम को आऊँ वापस से इसको विजिट करूंगा और कुछ चेंजेस अगर मुझे लगेंगे तो मैं कर दूंगा। तो इसलिए आप इसको ये वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं, इससे आपके चॉइसेस सेलेक्ट रहेंगे वहाँ पे, ऐसा है। पर लॉक नहीं रहेंगे, आप उसको लॉक बाद में कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको वही पासवर्ड आएगा तो पासवर्ड कर जो भी चीज़ आप सेलेक्ट या सेव करने वाले रहेंगे ना हमेशा पासवर्ड मांगेगा। ये एक सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से लगाया गया है। इस प्रकार से पूरा ये आपका सिलेक्शन वाला प्रोसेस है और अंतिम में आपको वापस ये जरूर दिखलाएगा कि भाई टोटल अवेलेबल चॉइसेस आपके पास इतनी थी 189, उनमें से केवल आपने 12 सेलेक्ट किए हैं, इतने अनसेलेक्टेड हैं और आपने चॉइस को लॉक किया है कि नहीं वो वाला स्टेटस यहाँ पे बतलाएगा। फाइनली ये सब चीज़ें आपको अपना जो भी आप
फॉर्म फिलअप किए हैं, चॉइसेस लॉक किए हैं, पूरा आप उसको प्रिंट आउट करके सेव जरूर कर लिया करिएगा। हमेशा प्रिंट आउट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। और अंतिम में फिर इस प्रकार से ऐसा एक PDF आप डाउनलोड करके निकाल के रख ले रहिएगा। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपको करना है। क्या क्या सावधानियां रखनी है वो थोड़ी मोड़ी बातें मैंने आपको बतला दी। उसके बाद भी कोई क्वेरी आपके मन में अभी बची हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका प्रॉपरली रिप्लाई करने का। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।